ये खुद का ऐसा मानना है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी आर्ट के थ्रू लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं अगर वो अपनी आर्ट को एक सही जगह यूज़ करें। मेरे इस पूरे चैनल का जो पर्पस है वो बेसिकली अभी तक तो यही है कि मैं जितने भी केसेस को कवर करता हूँ लोग इससे कुछ सीख सकें कि ऐसा इन फ्यूचर उनके साथ होने तो नहीं वाला है, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ नहीं पता चल पाता कौन सा बंदा किस चीज़ को देख के इंस्पायर हो जाए। लेकिन तुम लोग ऐसी स्टोरीज को सुन के जो कि एक ट्रू क्राइम स्टोरीज होती हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा इन स्टोरीज को देख कर सीख कर अवेयर हो सकते हो। निर्वाणा रॉक बैंड एक काफ़ी ज़्यादा फेमस रॉक बैंड है, जैसे कि तुम सभी को पता है। और मेरे को भी नहीं पता कि ये मैंने इसी टाइम पे कैसे वेयर करी है। ये बहुत ज़्यादा अजीब कोइंसिडेंस हो सकता है कि मेरे पास लिटरली नरवाना वाली ऐसे ये मर्च है। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, छोड़ो इसको हटाते हैं। एक निर्वाणा रॉक बैंड का एक गाना आता है देखने के लिए हमको मिलता है जिसका नाम था पोली। 14 ईयर ओल्ड पोली कैसिडी जो कि वॉशिंगटन से बिलोंग करती थी, वो 1987 में एक कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए जाती है। जब वो कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ उसके बाद वो वहाँ से लौट रहे होते हैं, तभी वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम पोली था उसको यहाँ पे किडनैप कर लिया जाता है। बेसिकली जहाँ पे वो किडनैप हुई थी उस जगह का नाम था टोकोमा। और यहाँ पे जो वो किडनैपर था जिसने वो किडनैप किया उसका नाम था गेराल्ड फ्रेंड्स। वो पोली को किडनैप करने के बाद उस कॉन्सर्ट से ले जाता है अपने ही घर पे, जहाँ पे जाने के बाद वो उस छोटी सी बच्ची को टॉर्चर करता है। उसके बाद यहाँ पे उसको सेक्सुअली असोल्ट करता है। ये चीज़ मेरे को ना बहुत बुरी लगती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी कंट्री में भी, इंडिया में भी, बाहर भी ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इन चीज़ों को बंद करवाना है। आए दिन इतने केसेस देखने के लिए मिलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक छोटी-सी बच्ची को इतनी सारी चीज़ें सहनी पड़ी कि वो अपना एक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए गई, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो कि उसकी ज़िंदगी बस सबसे बहुत ही ज़्यादा बुरे मोमेंट बन जाएँगे। गेराल्ड पोली को टॉर्चर करते हुए हॉट वैक्स, हॉट रोलर या फिर रेज़र, इवन यहाँ तक टॉर्च का वो इस्तेमाल करता था उसको टॉर्चर करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं कि उसके साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहा है वो, किसी पैसों के लिए नहीं, किसी चीज़ों के लिए नहीं। वो बेसिकली एक पीडोफाइल था। ये चीज़ें के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला कि वो एक पीडोफाइल था। और वो उसने पोली उसका पहला शिकार नहीं था जिसने उसको पहली बार किडनैप किया था। ऑलरेडी उसने पहले भी कई बच्चों को किडनैप करा होता है। और फिर गेराल्ड ने पोली का मुंह बांधा और अपनी कार में बिठाया और उसको वो एक लास्ट राइड के लिए ले जा रहा होता है। वो बेसिकली एक छोटी सी बच्ची जिसका मुंह बंधा हुआ है, वो उसको ऐसा गेराल्ड पोली का मुंह बांध कर अपनी कार में बिठा देता है, जहाँ पे उसको वो लास्ट राइड देने के लिए, ऐसा घुमाने के लिए उसको लेके जाता है, जहाँ पे उस लड़की को चारों तरफ से उसने बांधा होता है, उसका मुंह बंधा होता है। एंड उसी के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि एक उसकी जो कार थी वो बेसिकली उसका गैस खत्म हो जाती है एंड वो एक गैस स्टेशन पे जाके रुकता है गैस को फिल करवाने के लिए। उसी दौरान पोली वहाँ से भाग जाती है और वो गैस स्टेशन के अंदर चली जाती है, जिस वजह से जो है वो बच्ची बच जाती है। तुम एक चीज़ को देखोगे यहाँ पे उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई जहाँ पे उसको टॉर्चर करा गया, सेक्सुअली असोल्ट हुआ एंड इन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो एक 14 साल की जो लड़की थी पोली, वो इतनी ज़्यादा ब्रेव थी कि उसने अपनी जान खुद से बचाई। और गेराल्ड ने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करी होंगी अपने पास्ट में, उसका ये पहला ऐसा किडनैपिंग नहीं थी। 1960 में गेराल्ड 2 सिबलिंग्स को यहाँ पे ऑफ़र करता है अपनी कार में बैठने के लिए, काफ़ी दूर तक ऐसे ड्रॉप करने के लिए, जिनमें से एक 12 साल की लड़की थी और दूसरा उसका एक भाई होता है। जहाँ पे वो कुछ टाइम बाद चलते हैं आगे और वो अपनी गन निकाल के उसके ऊपर पॉइंट कर देता है, उसके ब्रदर के ऊपर, और उसको कार से उतरने के लिए बोलता है। जैसे ही वो कार से उतरता है, इतने में वो अपनी कार को चलाकर उस 12 साल की लड़की को एक सुनसान एक पार्क होता है, वहाँ पे वो ले जाता है। आस-पास वहाँ पे कोई भी लोग और नहीं होते हैं। गेराल्ड उस 12 साल की लड़की को ले जाता है, जहाँ पे सिमिलर तरीके से उसके साथ भी उसने कुछ ऐसी ही हरकतें करी, सेक्सुअली उसको असॉल्ट किया, वहाँ पे उसने उसको टॉर्चर किया, उसको मारा-पीटा और एक रेज़र से उसके बाल भी काट दिए। और वो 12 साल की लड़की भी वहाँ से भाग निकलती है। वहीं पे एक पास में ही और वो 12 साल की लड़की भी वहाँ से भाग निकलती है। पास में एक लेक होता है जिसमें वो कूद कर वहाँ से भाग जाती है और वो भी बच जाती है।
चाहे वो यहाँ पे 12 साल की लड़की हो, चाहे यहाँ पे वो 14 साल की लड़की हो जो पोली है, जिसके साथ रिसेंटली अभी ऐसा कुछ केस देखने के लिए मिला था। यहाँ पे सिमिलर केस उसने यहाँ पे किया, उसको टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा, उसके बाद सेक्सुअली असोल्ट किया। तो इस चीज़ से ये चीज़ पता चलती है कि जो गेराल्ड फ्रेंड्स था वो बेसिकली एक सीरियल किलर होने के साथ साथ एक पीडोफाइल भी था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो 2 लड़कियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा लकी थी कि वो यहाँ से बच निकली। लेकिन गेराल्ड के यहाँ पे और भी ऐसे विक्टिम्स हो सकते हैं जो कि इतने लकी नहीं रहे होंगे कि वो यहाँ से बच निकले, भाग सके। उनके साथ शायद से उसने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिनसे हम लोग आज भी अनजान हैं। और 1987 में 2 लड़कियों का मर्डर भी हुआ। इस चीज़ से हमको ये चीज़ पता चलती है कि वो किसी सीरियल किलर से कम भी नहीं था। होली वाले केस से भी पहले वो काफ़ी टाइम तक जेल में रहकर भी आया था एंड उसके बाद भी फिर उसको 75 ईयर की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन वो जेल से बाहर आ जाता है समहाउ 1980 में। उसके बाद भी उसने ये काम को चालू ही रखा होगा, जो भी वो करता था, बच्चों को मारना हो, उनको किडनैप करना हो। लेकिन उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम था कि उनके बीच में एक ऐसा दरिंदा घूम रहा है। जब उसने पोली के साथ ऐसी कुछ चीज़ें करी तो ये काफ़ी मीडिया में चीज़ आई, जिस वजह से हम लोगों को ये चीज़ पता चल पाई कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे दरिंदे हमारे आसपास भी रहते हैं। और इसी टाइम पीरियड के बीच में निर्वाणा रॉक बैंड की तरफ से हमको एक गाना देखने के लिए मिलता है जिसका नाम था पोली। जब तुम इस गाने के लिरिक्स को पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो केस था पोली वाला, जिसमें वो एक लड़की थी 14 ईयर की, जो भी उसके साथ चीज़ें हुई हैं, वही उस गाने के लिरिक्स में तुमको देखने के लिए मिलेगा कि उसी केस से रिलेटेड जितनी भी बातें हो रही हैं इस गाने में, वो बेसिकली प्रॉपर ऐसा अवेयर करने के लिए है लोगों को। ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी आर्ट का सही इस्तेमाल करता है, चीज़ों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, जो कि एक बहुत सही बात है। और हर एक आर्टिस्ट को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़े लेवल पे क्यों ना हो। मेरे चैनल पे अगर तुम और भी वीडियोज़ को विज़िट करते हो तो हर एक वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें तुमको सीखने के लिए मिलेगी जो कि 100% तुम्हारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेंगी।